नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर, आपका फायदा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यही आशंका रही है कि ये लोगों की नौकरी खा जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि एआई नौकरी देगा, नौकरी लेगा नहीं। सरकार ने भी कहा है कि एआई को लेकर यूनिवर्सिटीज में मास्टर डिग्रीज और पीएचडी के कोर्सेज होने चाहिए। आज जिन लोगों को इस बात के भ्रम है कि वाकई में क्या एआई से नौकरी जाएगी या आएगी, लेकिन एआई की एक बयार तो है। ये भविष्य बताएगा कि इससे कितनी जॉब जनरेट होगी नई तरह की, या जो मौजूदा जो नौकरियां हैं उन पर कितना बड़ा खतरा है। ये हमेशा बहस का विषय रहेगा। लेकिन आज की इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एआई का ये जो एक तरह का रिवॉल्यूशन है या ट्रांजिशन फेज है या एक तरह से बयार जिसको मैं कह रहा हूं, उसमें अगर आपको एआई में अपना करियर बनाना है, एआई से पढ़ाई से उससे जुड़ी हुई पढ़ाई से अगर आपको कमाई करनी है, तो विकल्प क्या क्या है आपके पास, इन पर चर्चा करेंगे। और उनकी डिमांड कितनी है इंडस्ट्री में एआई और मशीन लर्निंग की, इसको भी कुछ डेटा के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एआई की चर्चा चारों ओर हो रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए एआई के क्या स्कोप हैं आपके लिए, इसका क्या मतलब है, कितना खतरा है और कितने ये अवसर लेकर आएगा, बहुत ही खास मेहमानों के साथ आज हम करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से रोजगार घटेंगे, इस बात को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। सच्चाई यह है कि एआई की बयार में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में एआई बेस्ड नौकरियों की बहार होगी। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि नेस्कॉम बीसीजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत में एआई के बाजार के 17 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। जाहिर है, जब एआई का बाजार जोर पकड़ेगा तो एआई दक्ष लोगों की दरकार भी होगी। अब एआई से जुड़े कोर्स की बात कर लेते हैं। खासकर इंजीनियरिंग में कई ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका है। ऐसे में इन कोर्सेज में एआई को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। खासकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, इमेज जनरेटर से जुड़े कुछ बेसिक कोर्स हैं जो एआई की दक्षता प्रदान करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एआई को लेकर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एआई न केवल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि नई नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे। एआई और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के डेवलपमेंट के लिए अब यूनिवर्सिटीज में एआई में मास्टर और पीएचडी कोर्स को जोड़ने पर जोर दिया है। पिछले 7 साल में भारत में एआई दक्ष लोगों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी आई है। वहीं देश में करीब 4.25 लाख लोग एआई बेस्ड इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। भारत में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को एआई उपकरणों के साथ काम करने के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं, ताकि कर्मचारियों को आने वाले एआई के दौर के लिए तैयार किया जा सके। जाहिर है, जब कर्मचारी एआई तकनीक को समझ लेंगे तो उनकी नौकरी जाने की आशंका नहीं के बराबर होगी। मौजूदा समय में देश में करीब 46% कंपनियां अपने कर्मचारियों को एआई बेस्ड ट्रेनिंग दे रही हैं। यही वजह है कि देश में पिछले 12 महीने में एआई बेस्ड जॉब में 15% की तेजी आई है। यही नहीं, एआई से जुड़ी नौकरियों में साल दर साल 67% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में देश को एआई तकनीक से दक्ष लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी। इसके लिए हमें एआई के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एआई बेस्ड नौकरियों की बहार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज की चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत कीजिए गणेश नटराजन जी का, चेयरमैन है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है नटराजन सर आपका हमारे शो पर। अंकुश सभरवाल मेरे साथ हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं CoreOver.ai के। अंकुश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं रजनीश सिंह सर, जो कि सीईओ हैं सिंपली ग्रुप के। रजनीश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर नटराजन, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। और स्टीफन हॉकिंग का एक फेमस कोट है कि सक्सेस इन क्रिएटिंग एआई वुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली इट माइट ऑल्सो बी द लास्ट
unless we learn how to avoid the risk. अब इतना समय हो चुका है सर ये एआई वेव को, हम इसके रिस्क भी समझ रहे हैं और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी समझ रहे हैं, बट अभी तक इस पर चर्चा हो रही है कि एक्चुअल में एआई नौकरी ले रहा है या नौकरियां पैदा कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं फर्स्ट कमेंट आपका सर कि एग्जैक्टली आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, देखिए अभी कोई सिंपल जवाब नहीं दे सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जैसे आपको मालूम है, अगर आप एआई को पहले पहले आप देखिए कि किस तरह से लोगों को इंटेलिजेंस मिलती है। मतलब जो पूरा अगर आपने एक बड़ा सिस्टम बना लिया तो उसमें एनालिटिक्स कर सकते हैं, मतलब डैशबोर्ड बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जब आप एआई और एमएल के साथ जब काम करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव हो जाता है। मतलब कि आप ये जान सकेंगे कि आगे जाके क्या हो सकता है, और ये भी आप किसी को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए उनको। तो यही प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव है। और अगर इस लेंस से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो बहुत ही आसान चीज है। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वो बेसिक जो रेपिटेटिव जॉब्स हैं वही कर रहा है तो एआई तो उनका जॉब ऐसे ही उड़ा देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर जो आप कह रहे थे कि 17 अरब डॉलर्स की जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, और जब हमने नास्कॉम बीसीजी की रिपोर्ट आपने देखा होगा, दुनिया भर में 350 अरब डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है कि आगे चलते हुए आप क्या नया चीज कर सकेंगे जो अभी तक नहीं कर सके, जो अभी ह्यूमन बीइंग्स को, जैसे हम कहते हैं कि कोई को पायलट हो जो एआई उनके साथ काम करे, उनका इंटेलिजेंस को और बढ़ाएं, तब ये जॉब्स क्रिएट होती हैं। और ये जो आप स्टीफन हॉकिंग जी की बात कही थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुपर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, सुपर इंटेलिजेंस ये है कि जो एआई आदमी से ज्यादा आगे जाके सोच सकता है, और ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि एआई के इन्फ्लुएंस से आदमी का बिहेवियर ही बदल जाए। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि मंडेन जॉब्स चले जाएंगे, बहुत नए जॉब्स क्रिएट होंगे जैसे आपने रिपोर्ट में कहा था, और यही एक खतरा है कि उसको गवर्न ठीक से नहीं करें तो जो आदमी का जो कैपेबिलिटी है वो भी एआई छीन के ले जाएगी। एब्सोल्युटली सर। और ये जो एआई वेव है, और जो नास्कॉम बीसीजी की रिपोर्ट में भी, अंकुश जी, नास्कॉम बीसीजी की रिपोर्ट में भी जो जिसका नटराजन सर ने भी जिक्र किया, उसमें जो एआई मार्केट है वो सिर्फ इंडिया का ही एज सेड कि 17 बिलियन यूएसडी का है, 2027 तक बन जाएगा। अच्छा, सीएजीआर अगर आप इसका देखेंगे तो 25 से 35% है सर। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि शानदार सीएजीआर है, आपके स्कोप बहुत हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त भी है, इंडस्ट्री भी है, सरकार भी है, लेकिन इसमें एक नॉर्मल, एक आम जॉब सीकर जो है वो अपनी जगह खोज रहा है। इस 17 बिलियन डॉलर के नंबर्स में वो अपनी जगह खोज रहा है। 25 से 35% के सीएजीआर में वो अपनी जगह खोज रहा है। क्या है वो जगह जो उसकी सीट परमानेंट कर सकते हैं? क्या करना होगा उससे? ये मुझे लगता है जो नंबर है काफ़ी कम है। आप एआई को सिर्फ हम एज एन एआई टेक इंडस्ट्री ना इसको देखें। एआई का यूज़ हर इंडस्ट्री में होने वाला है। ये एक्चुअल में बहुत कम नंबर है। एक दूसरी रिपोर्ट भी ये है जिसमें ऐसा है कि बाय 2025 अराउंड $500 बिलियन एआई से आएगा। 10% हमारा जो जीडीपी का एआई से आएगा, क्योंकि 10% क्या ये 10% मीन्स हमारा जो टारगेट है बाय 2025 5 ट्रिलियन, उसका 10% बनेगा 500 बिलियन। अब देखो कि हम अब ऐसा तो नहीं बोलते कि अब जो कंप्यूटर है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। एआई अब वैसा बन चुका है। अब उसको हम एआई को एज ए इंडस्ट्री तो ठीक है देख रहे हैं, लेकिन उस एआई को हर जगह कैसे यूज करें, मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत है। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। एआई टेक ठीक है, एआई में स्पेशलाइज्ड बीटेक, एमटेक, पीएचडीज होंगी, लेकिन सबके लिए जिस फील्ड में सब हैं उसमें हम देखें कि हम अपने प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग एआई टेक्नोलॉजी टूल्स प्लेटफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं। और वो सिर्फ 17 बिलियन नहीं है, जैसे मैंने बोला वो 500 बिलियन है, वो बाय 2027 नहीं, बाय 2025। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस एआई से हम सॉल्व कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी इज रियली वेरी 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 बिग।
एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत सही कहा कि नैस्कॉम बीसीजी की इस रिपोर्ट के इतर भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बड़ा आश्वस्त करती हैं कि एआई का फ्यूचर बड़ा शानदार है। और इनफैक्ट इस रजनी सर, इनकी जो ये नैस्कॉम बीसीजी की जो रिपोर्ट है, इसके टाइटल का जो आखिरी जो लाइन है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। AI's रोल इन टर्बो चार्जिंग द इंडस्ट्री। टर्बो चार्जिंग आजकल बड़ा ट्रेंडी वर्ड है। आपको मोबाइल को चार्ज करना तो लोग चार्जर नहीं टर्बो चार्जर्स ढूंढते हैं। तो ये टर्बो चार्जिंग करेगा एआई, लोग कह तो रहे हैं, लेकिन फिर आपकी और हमारा एक कंसर्न आता है, और वो आता है कि साहब कितने लोगों को आप जॉब देंगे। अच्छा, उसमें भी एक कंसर्न ये आता है कि जिनको जॉब्स मिलेंगी उनको कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कहीं आकांक्षाएं, उम्मीदें छूट ना जाएं। आप इस समय वर्कफोर्स इंडस्ट्री कैसे देख रहे हैं एआई के लिए? थैंक यू दीपक, काफी अच्छा लगा गणेश सर को दोबारा देखने का पैनल पे। ऑलवेज अ प्लेजर। और टॉपिक बहुत ही हॉट है। मैं टर्बो चार्ज तो बाद में आता हूँ, टॉपिक बहुत ही हॉट है मार्केट में, कोई डिस्कशन नहीं इसके बारे में। डेफिनेटली सर। हमारी हमारी तैयारी कितनी है इस पूरी जो फिनोमिनन एक बन के आ रहा है वेस्ट से, इंडिया को हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और जब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ तैयारी, तो वो बिल्कुल ही नीचे लेवल से हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फाउंडेशन कैसी है। और मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमने देखा, पढ़ा, सुना भी रिपोर्ट में आपकी कि तरह तरह की कोर्सेज हैं जिसमें कि ये कोर्स आकर के हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा। और चूंकि सब्जेक्ट बहुत ही नया है, और जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि नया है, बाहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा बहुत सालों से हो रही है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो एजुकेशन के एंगल से कितनी हमारी तैयारी है, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। तो ये जानने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि नौकरी बहुत आएंगी, बट हमारी सप्लाई कैसी रहेगी मैन पावर की, इस सारे एरिया को हमें संभालने के लिए और इसको फिल करने के लिए, ये एक तरह का चैलेंज जरूर आने वाला है हमारे लिए। और इसके लिए आप देखिए, अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने लोग हमारे यहाँ पे, फैकल्टी ही कितने तैयार हैं, प्रोफेसर्स कितने तैयार हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट के बारे में उनकी पूरी डेप्थ हो, मशीन लर्निंग की डेप्थ हो, डीप लर्निंग की उनको समझ हो। तो ये मैं मान के चलता हूं कि अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा फाउंडेशन स्टेज पे हैं। टर्बो चार्ज मैं देखूंगा, अगर वो शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट 5 साल का मैं मान के चलूंगा, एक तरह का रनवे हमें बनाना पड़ेगा अगर हमें इस क्षेत्र में टेक ऑफ करना होगा। तो कंपनीज अपना रोल अदा कर रही हैं, वो अपने लोगों को ट्रेन कर रही हैं, रीस्किल कर रही हैं, अपस्किल कर रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि जिस पेस पे चेंज आ रहा है वो बड़ा ही अनमैनेजेबल होता जा रहा है एक तरह से। तो इसमें मैं मान के चलता हूं कि दोनों इंडस्ट्री और एजुकेशन को, इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठे मिल करके इसके ऊपर हमें एक तरह का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ताकि इसको हम लोग आगे लेके चले, जो कि हमने रिपोर्ट में भी सुना। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली, जो कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट इतना नया है और ट्रांसफॉर्मेशन इतना तेज हो रहा है कि आपको सही स्किल सेट तक पहुंचना हमेशा एक चुनौती होती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा इस रिपोर्ट में है, और रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट इंस्टॉल्ड टैलेंट बेस है। 4,20,000 एम्प्लॉयज हैं इंडिया में एआई जॉब फंक्शन में। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर आप स्किल पेनिट्रेशन देखेंगे एआई का, तो ये बाकी दुनिया से 3 गुना ज्यादा है। मतलब टॉप 5 नेशन में है आप, जिनका स्किल पेनिट्रेशन हाईएस्ट है एआई के मामले में दूसरी कंट्रीज की ओर से। और पिछले 7 सालों में एआई का जो स्किल पेनिट्रेशन हुआ है वो 14 टाइम्स ग्रो किया है इंडिया में। तो ये सारे नंबर्स बता रहे हैं कि इंडिया में बहुत पहले तैयारी हो चुकी है, इसको लेकर बात हो चुकी है, और इसको लेकर हमारा स्किल पेनिट्रेशन भी अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है इंडस्ट्री की? ये ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है पूरी इंडस्ट्री में है, वो है एआई वेव का। और इसमें कमाई के मौके, नौकरी के मौके कहाँ कहाँ पैदा होंगे, इस बहस के बीच में बड़ी शानदार रिपोर्ट आई है
जो कहती है कि साहब एआई से ज़्यादा जॉब जनरेट होंगे देन इट डिस्प्लेजेस बाय 2025। इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी और अब NASSCOM BCG की भी रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है। डॉक्टर नटराजन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक डेटा दर्शकों के साथ साझा किया जो इस रिपोर्ट के हवाले से था। 420K 4,20,000 के आसपास हमारे पास स्किल सेट प्रोफेशनल्स, AI प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बड़ा शानदार डेटा है ये। फिर मैंने डिमांड चेक किया और डिमांड चेक किया तो पता चला कि डिमांड इस समय 630K है। 6,30,000 आपको चाहिए, आपके पास 4,20,000 है। तो अभी भी लग रहा है कि पूरी तरह से हम लोग उतना तैयार नहीं है या पेसअप नहीं हो पा रहे हैं। आपके नजरिए से सर ये डिमांड सप्लाई का गैप किस तरह का है? हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम हर चीज को ज्यादा हाइप करते हैं। मेरे ख्याल से 4 लाख से तो बहुत ही दूर का मामला है, क्योंकि 4 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको एआई का फुल फॉर्म मालूम है। क्योंकि हम 2 साल से हमारे एक जो कंपनी है ग्लोबल टैलेंट ट्रैक, उसके जरिए एआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक एआई प्लेटफॉर्म हमने बनाया। मतलब कि एआई के जरिए ये भी मालूम पड़ेगा कि कितना कौन किसको क्या आता है, किस तरह की रीइंफोर्समेंट करनी है, और बहुत ही बेस लेवल का कैपेबिलिटी है। अब डेटा साइंसेस को देखिए या एआई को देखिए या एमएल को देखिए, मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल तो इस इंडस्ट्री में 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो कुछ एक्सपर्टीज क्लेम कर सकते हैं एआई में। तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कभी नहीं समझें कि हमारे पास 4 लाख है अभी तो पूरा एआई का दुनिया हम जीत लेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अमेरिका, सिलिकॉन वैली हमसे बहुत आगे है। चाइना में जो एआई की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है पिछले 10 साल से, वो बहुत ही खूब है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर ये हो सकता है, और जैसे आपने कहा जो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे मेरे दोस्त ने भी कहा था कि अभी आईटी एनेबल्ड, एआई एनेबल्ड सब कुछ है, मगर ये बहुत सोच के चलना पड़ेगा किस तरह से जो एक फ्रेश इंजीनियर हो या एक फ्रेश कॉमर्स ग्रेजुएट हो, तो किस तरह से वो समझ पाएगा कि आज कैसे मैं कर सकता हूँ, किस तरह से मैं डेटा मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि एआई का सबसे बड़ा मसला यही होगा कि आपका डेटा अगर ठीक नहीं हो तो आप जो भी इंटेलिजेंस निकालेंगे वो एक एआई टर्मिनोलॉजी कॉल्ड हैलुसिनेशन, वो हैलुसिनेशन ही होने वाला है क्योंकि डेटा ठीक नहीं है। तो पहले किस तरह से मास्टर डेटा मैनेजमेंट सिखाया जाए, किस तरह से बेसिक बिजनेस इंटेलिजेंस सिखाया जाए, डिस्प्ले मैकेनिज्म्स, उसके बाद एआई, एमएल और फिर जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी, ये काफी बड़ा सीढ़ी है जो चढ़ना पड़ेगा। तो ये हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमने युद्ध जीत लिया है, बहुत अभी बाकी है। सर हैविंग सेड दैट, एक क्विक रिएक्शन मैं इसी पर लूंगा, इसी के कंटिन्यूएशन में लूंगा। रिपोर्ट ये कह रही है कि सर 2023 में हमने $83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखा और इसमें जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट आया है वो डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई और एमएल एल्गोज में आया है। आपको लगता है कि ये पर्याप्त इन्वेस्टमेंट है? डॉक्टर नटराजन, आप मुझसे पूछें। जी डॉक्टर नटराजन, आपसे ही मेरा सवाल था ये, क्योंकि आपने बात की कि हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर रखने पड़ेंगे। आपको लग रहा है डॉक्टर नटराजन ये इन्वेस्टमेंट ठीक है $83 बिलियन का? ये $83 बिलियन पता नहीं आपको कहां से मिला, क्योंकि अभी फिलहाल तो हम अगर आप इंडिया में देखें तो इन्वेस्टमेंट है, मगर उस हद का तो है ही नहीं। अगर ओवरसीज देखें तो शायद ये ग्लोबल है सर, ये ग्लोबल है। नहीं, ग्लोबल 83 बिलियन को तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, अगर जो इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, जैसे आप एक ही कंपनी को देखिए ना, ओपन एआई, जो सैम ऑल्टमैन, बहुत चर्चा हुई है फिलहाल, और अभी सैम ऑल्टमैन ये कह रहे हैं कि हमें 7 ट्रिलियन और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 7 ट्रिलियन तो पूरा दुनिया का जीडीपी है। तो ये फ्यूचर में है, मगर फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स हुई है, फंडिंग भी हुई है, जैसे एनवीडिया, ओपन एआई ऐसे कंपनीज में। मगर मेरे ख्याल से अभी अगले 3 साल में जो आप देखेंगे वो काफी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ठीक से इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में तो हम भी compete कर सकेंगे और सक्सीड भी कर सकेंगे। ऑलराइट। सब्बरवाल साहब, मैं बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जो कि एआई से जुड़े हुए हर व्यक्ति का होगा जो इसमें अपना फ्यूचर देखना चाह रहा है। आप लोग, आपकी कंपनी शानदार काम कर रही है, आपने कुछ रिमार्केबल माइलस्टोन भी आपने हासिल किए हैं। क्या भारत में आपको टैलेंट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है सर, एआई से जुड़ा हुआ, एआई मशीन लर्निंग से? बिल्कुल होती है। ये मुझे लगता है इस सब को प्रॉब्लम होती है। अभी एआई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, और सिर्फ हमें नहीं, बाकी भी एआई कंपनीज और जो टेक कंपनीज हैं उनको मुश्किल आ रही है। आई थिंक एक सर्वे में देख रहा था कि 60%
कंपनीज ने बोला है कि दे आर हैविंग डिफिकल्टीज हायरिंग इंजीनियर्स विद इमर्जिंग टेक स्किल्स। और ये सबको पता है कि इंडिया में 60% जो टेक ग्रेजुएट्स हैं उनके पास जॉब नहीं है, राइट। मुझे लगता है हम इतना गलत नहीं होंगे अगर हम बोलेंगे कि दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, राइट। सो हमें ये पूरा जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। हम जैसे ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि हम तैयार हैं या नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मुझे एक चीज, मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट की भी इतनी ज़रूरत होती है। एक एआई प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? डेटा है, राइट। और इंडिया से ज़्यादा डेटा किसके पास है, राइट। सो व्हेन वी लिव, राइट, हम टीवी देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग डेटा बाय जस्ट लिविंग लाइफ, बाय जस्ट सस्टेनिंग एज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। सब इंडिया के पास इतना डेटा है और अभी वो चैनलाइज भी हो रहा है। तो इंडिया शुड बी नंबर 1 इन क्रिएटिंग एआई प्लेटफॉर्म्स, वो लोग बना रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि यंग पॉपुलेशन है और इतने सारे इंजीनियरिंग, आई थिंक 15 लाख इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, चाहे वो हार्डकोर एआई टेकी हो या ना हो। और मुझे लगता है कि एआई एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। कितने सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारा भी है, बाकी भी है। टू क्रिएट एआई एप्लीकेशंस यू डोंट नीड टू बी एआई एक्सपर्ट। हम टेक प्लेटफॉर्म बनाए और एप्लीकेशंस बनाए, एक यूज केस पकड़े, हेल्थ केयर पकड़ना है या बैंकिंग पकड़ना है या कोई एक सोसाइटल प्रॉब्लम को लेके हम सॉल्व करें प्रॉब्लम्स। आई थिंक हम वो भूल जाएं कि क्या हमारे पास फंडिंग है या नहीं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या नहीं। तो हम सिर्फ एक कोई टूल सीखें, प्लेटफॉर्म सीखें और प्रॉब्लम ढूंढें और सॉल्व करना शुरू कर दें। एक्वायरिंग स्किल्स और वो उस तरह का माइंडसेट होना बहुत आवश्यक होगा। रजनी सर, संक्षेप में जिसका जिक्र अभी किया अंकुश ने भी कि इंडस्ट्री एकेडमिया, आपसे मेरी बहुत लंबी चर्चा इस पे हुई है, अनएम्प्लॉयबिलिटी और इंडस्ट्री। आज भी मैं देख रहा हूं सर, कुकुरमुत्ते की तरह जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं, जो शायद ही अपने बच्चों को कुछ ढंग के प्लेसमेंट्स दे पा रहे हैं, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के बैठे हुए डेटा एनालिटिक्स और एआई की, और कह रहे हैं कि साहब सबसे लेटेस्ट कोर्स हमारे पास है। ये आपको लग रहा है तैयार है इंडस्ट्री? तो छोड़ दीजिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तैयार हैं बच्चों को स्किल अप करने के लिए? बहुत ही सही पॉइंट आपने रेज किया और मैं अंकुश को भी बड़े ध्यान से सुन रहा था, बिकॉज अंकुश हम तीनों में से सबसे यंग हैं और उनको ज्यादा आइडिया है कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। और उन्होंने छूटते के साथ बोला कि इतना डिफिकल्ट है टैलेंट मिलना, तो मेरा पॉइंट वही जाता है कि हम लोग को ज्यादा इस पे, जैसा गणेश सर ने भी बोला, हमें ज्यादा हाइप क्रिएट करने की नहीं जरूरत है। हमें धीरे धीरे स्टेप वाइज हमें क्रिएट करना चाहिए। और जैसा दीपक आपने सही बोला, हमारी जो एजुकेशन का जो स्तर है कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा, मेरे को लगता है, मेरे जब भी मैं देखता हूँ जिस तरह से मशरूमिंग हो रही है कॉलेजेस की, और जैसा हम देखते हैं प्लेसमेंट आजकल इंजीनियर्स का, कभी कभी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो रही है। और उस बीच में अगर इतना हैवी एक सब्जेक्ट आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो ये जैसा मैं शुरू में बोला, इसकी हम लोग कितने हमारे पास फैकल्टीज हैं जो कि इसको डिलीवर करेंगे। ये सब बहुत ही बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि हमें इसको किस तरह हम इसको वर्कआउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला जी, उस पे मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि एक गिग इकोनॉमी का हमें बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल्स बाहर हैं, दुनिया भर में है, आज का जो यंगस्टर है, अंकुश के जैसे लोग, वो लोग ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी का हमें और गिग वर्कफोर्स का हमें फायदा जरूर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। और आपने फैकल्टी कहा ना सर, आज सुबह का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने सोचा कुछ बच्चों से भी बात की जाए जो एआई वगैरह पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब हमारे कॉलेज में ना बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमारे जो डीन साहब हैं एआई ड्रिवन एनालिटिक्स की बात करते हैं, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की बात करते हैं, पर्सनलाइज कंप्यूटर इंटरेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब ना फैकल्टी को पता है, ना डीन साहब को पता है, ना वीसी साहब को पता है, ना डायरेक्टर साहब को पता है। तो शब्द गढ़ लिए गए हैं बड़े बड़े, लेकिन उनका आगा पीछा पता नहीं। तो जब हमारी फैकल्टी ही तैयार नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे तैयार होंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, होर्डिंग्स में क्या दिख रहा है और वस्तु स्थिति क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको
परत खोलने की आज हमने कोशिश की अपने तीनों मेहमानों के साथ। थैंक यू सो मच रजनीश सर, वक्त निकाला आपने। अंकुश अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गणेश नटराजन, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।